नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या मार्केट तेजी की ओर बढ़ रही है? इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। बाजार में रैली के संकेत मिल रहे हैं। विदेशी निवेशक लौटने शुरू हो गए हैं। विदेशी निवेशकों का आना ही है। विदेशी कहाँ जाएंगे? इंडिया से बढ़िया तो कोई मार्केट नहीं है अभी भी। सूनर और लेटर निवेशकों को आना ही पड़ता है इसमें। अक्टूबर नवंबर में इन्होंने भयंकर सेलिंग की, मार्केट को हिला दिया। 1 लाख करोड़ के करीब करीब रुपया निकाला। दिसंबर में 2.5 बिलियन डॉलर की सेल और 3 बिलियन डॉलर की खरीदारी की है। इससे संकेत मिलते हैं कि इन्होंने वापिस आ गए हैं। ये देशी विदेशी सभी तरह के निवेशकों का आना जाना शुरू हो गया है मार्केट में। इसका रीजन है कि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है पीछे, और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी अच्छी है ग्रोथ पे। तो मॉर्गन स्टैनली ने तो 93,000 मार्क का लक्ष्य दिया है BSE सेंसेक्स का। तो नज़र बना के रखिए दोस्तों। आज जो हम शेयर लेकर आए हैं आपके लिए, वह विस्की बनाने वाली कंपनी का शेयर है। Q2 के अच्छे रिजल्ट्स हैं। साल में 280% का रिटर्न दिया है। बाजार एक्सपर्ट्स इस शेयर पर उत्साहित हैं। 2 साल में 2 गुना भी हो सकता है, निगाह बनाकर रखिए। हम बात कर रहे हैं पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, PAIL, पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी हरियाणा में एक विनिर्माण संयंत्र में चीनी और डिस्टिलरी उत्पादों के निर्माण में लगी है। कंपनी को चीनी खांड, चीनी गुड़, बिजली, खोई से 43% की आय होती है। यह मिल नवंबर से अप्रैल तक चलती है, लगभग 160 दिन। आगे आने वाला है सीजन, इसीलिए हमने ये बनाया है वीडियो। डिस्टिलरी, देसी शराब श्रेणी में माल्टा तथा मार्शल रम का उत्पादन किया जाता है। भारत में निर्मित विदेशी शराब IMFL कंपनी गोल्ड विंग्स, विस्की विस्लर, विस्की कॉमेट, सिंगल माल्ट विस्की, इंद्री ट्रेनी सिंगल माल्ट विस्की है जो धूम मचा रखी है जिसने वर्ल्ड में। केमिकारा रम और रॉयल हाईलैंड विस्की का उत्पादन करती है। माल्ट प्लांट में स्पिरिट का उत्पादन करने वाले स्पिरिट का उत्पादन किया जाता है। इथेनॉल कंपनी अनाज ENA से इथेनॉल का उत्पादन भी करती है, जिसे विभिन्न तेल कंपनियों की आपूर्ति के लिए भेजा जाता है। अनकोटेड शेयर में निवेश भी है कंपनी का। अनकोटेड क्या है? इसकी अपनी है गुड मॉर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 3 करोड़ का, और पिकेडली होटल चंडीगढ़ में है जो 39.80 करोड़ का है। हरियाणा में इंद्री में माल्ट उत्पादन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की निवेश योजना की घोषणा की है कंपनी ने। इस निवेश से छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक नए संयंत्र की स्थापना और स्कॉटलैंड के पोर्टोबड़ो में संयंत्र की स्थापना है। PAIL की पहली अंतर्राष्ट्रीय डिस्टिलरी के विकास में मदद मिलेगी, जो ये स्कॉटलैंड में खोलने जा रही है। सितंबर 2024 में PAIL के प्रमुख निवेशकों से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 262 करोड़ प्राप्त किए हैं, जिसमें प्रमोटरों ने भी 50 करोड़ का योगदान दिया है। मार्केट कैप 6,800 करोड़ है। बुक वैल्यू 64 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.60% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.60% है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल पर रिटर्न है जो 29.60% और इक्विटी पर रिटर्न 30.60% है। फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करती है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 110% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरेज इसकी पेयर कंपनीज हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 76 की पी पर और यूनाइटेड ब्रेवरेज 110 की पी पर मिल रही है। पिकेडली एग्रो 79 की पी पर है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। इसको हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ
कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसके दो तिमाहियाँ हैं जो वो स्लैग सीजन की होती हैं, तो सीजन टू सीजन में ही होंगे कंपेयर। तो सितंबर 23 और सितंबर 24 सेल है जो 114 करोड़ से 185 करोड़ हो गई, अच्छी खासी इंक्रीज है। ओपीएम 21% से 23% हो गया, ये भी 2% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से 25 करोड़ हो गया। तो कंपनी के कुछ प्रोडक्ट सीजनल है, इसलिए इसकी कंपैरिजन हमने कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से ही की है। FY 23, FY 24 और 30 के भी देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे रहे। एनुअल 598 करोड़ की सेल थी FY 23 में, FY 24 में 742 करोड़ की हो गई, 30/9 में 827 करोड़ की हो गई। और 16 करोड़ की FY 23 में नेट प्रॉफिट था, FY 24 में 18 करोड़ का हो गया और 30/9 में 17 करोड़ का हो गया। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 70% है, काफ़ी अच्छी। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है 3 साल की एवरेज। TTM 31% है, पिछले साल की 31% है। CAGR शेयर प्राइस है जो वो 213% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ 13% भी मिल जाए तो भी बहुत होती है, तो ये तो 200% ज़्यादा है। शेयर कैपिटल 94 करोड़ है, रिजर्व 509 करोड़ के हैं, बोरोइंग 209 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 100 करोड़ के हैं और इन्वेस्टमेंट भी 60 करोड़ की है। बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। कैश फ्लो प्लस 11 करोड़ है, नेट कैश फ्लो 11 करोड़ है। प्रमोटर्स होल्डिंग 70.97% है, लगभग 71%, काफ़ी अच्छी है। FII की 0.88% है, DII की 0.03% है और पब्लिक के पास 28.13% की इक्विटी है। अब हमने फंडामेंटल्स भी देख लिया, उसका बिजनेस मॉडल भी देख लिया, अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। प्राइस वैल्यूएशन में हम पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस पर चर्चा करते हैं। दाम है जो 858 रुपये, 52 वीक हाई एंड लो 910 रुपये और 210 रुपये है। EPS 13 रुपये 29 पैसे और PE 64 है। सेक्टर PE 80 है। यह कंपनी स्कॉटलैंड में 58 एकड़ भूमि पर अपनी अंतरराष्ट्रीय परियोजना के साथ ग्लोबल डिस्टिलरी लगाने वाली पहली कंपनी है। अगले 5 वर्षों में यह मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट परिणाम है। कम से कम 2-3 साल के लिए निवेश कीजिए, इनका 2-4 महीने में कुछ नहीं पता चलेगा। यह शराब बनाने वाली बेस्ट कंपनी हो सकती है। सिंगल माल्ट विस्की इंद्री विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है और लोकप्रिय ब्रांड है। भारतीय मेक का सबसे लोकप्रिय ब्रांड है। 1 साल में 280%, 3 साल में 3081% और 5 साल में 12080% का रिटर्न है, अगर किसी ने रखे हों तो। 1 साल की फोरकास्ट 943 रुपये, 5 साल की 1704 है, अगर सेम भी इसकी ग्रोथ रहती है तब भी। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 1800 रुपये को पार कर सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। कोई भी निवेश आप 4-5 साल के लिए कम से कम कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं और साथ ही थैंक यू वेरी मच।